नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे एक नई शिक्षक भर्ती झारखंड में निकल कर के आई हुई है। झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 और टोटल पोस्ट की बात करें तो 26,001 पोस्ट है। और कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, सीटेट वाले, जेटेट वाले, पारा टीचर, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, हम लोग डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को जानेंगे। बड़ी लंबी नोटिफिकेशन है और झारखंड के छात्र और छात्राएं बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। कुछ लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे, लेकिन हिम्मत आपको नहीं हारना है, क्योंकि आने वाले समय में जो रेस्ट पोस्ट बचे हुए हैं, क्योंकि बात हो रही थी 50,000 पोस्ट की, तो जो रेस्ट 24,000 पोस्ट जो है वो भी जल्द उसको भी भरा जाएगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सीटेट वाले को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में इसको समझने का प्रयास करेंगे। 130-40 पेज की नोटिफिकेशन है और सबको डिटेल्स में बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कंक्रीट ब्रीफ में समझाने का प्रयास करूंगा। और इसका मैं क्या करूंगा, नोटिफिकेशन भी अटैच कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं। और आपके पास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा, लेकिन कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर इस लेक्चर में मेरे साथ अंत तक बने रहोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। और आप इस वैकेंसी में किस पोस्ट के लिए कितने सीट हैं, कौन एलिजिबल हो पाएगा, सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल वाइज में आज देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं। तो यह वैकेंसी कि यहाँ किसके द्वारा निकाली गई, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। और आप देखोगे कि जिस पद के लिए आपकी इसमें नियुक्ति होगी, सहायक आचार्य की नियुक्ति है। मतलब कि जितने भी आप प्राइमरी टीचर और 6 to 8 की इसमें आप शिक्षक बनोगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा बुधवार को इस विज्ञापन को जारी किया गया है और 8 अगस्त से लिया जाएगा नियुक्ति का आवेदन। मतलब आप अगर इसके लिए फॉर्म कब से फिलअप करना शुरू करोगे तो 8 अगस्त से। और कितने पोस्ट के लिए आपको करना है, 26,001 है, सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। अब इसमें कितने कितने पोस्ट को डिवाइड किया गया है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे 12,868 पद आरक्षित होंगे और 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए हैं। क्लियर। एंड पहली से 5वीं क्लास के लिए आप देखोगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5,469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 5,531 पद आरक्षित किए गए। मतलब मैं थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ, मतलब इस पोस्ट को आप समझोगे इस तरह से इसको डिवीजन किया गया है और आगे मैं इनको तोड़ तोड़ के भी आपको बताऊंगा। 6ठी से 8वीं के लिए देखोगे लगभग 7,500 पद आरक्षित हैं और गैर पारा शिक्षक पद के लिए इसमें आवेदन लिया जाएगा। पहली से 5वीं के लिए बात करें तो आप देखना 5,531 और 6ठी से 8वीं के लिए 7,602, मतलब कि 13,133 पद हैं। अब कौन गैर आरक्षित है, कौन आरक्षित है, हम लोग आगे सारे डिटेल्स में जानेंगे। मतलब कह सकते हैं कि मोटा मोटी 26,000 पद सृजित किए गए हैं। तो आप देखोगे इसके लिए परीक्षा शुल्क कितना देना है आपको, 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेंगे। और अगर आप ST SC हो, कैटेगरी में आते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और जिलावार आप देख सकते हो कि पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, मतलब कि जितने भी पारा शिक्षक हैं वो भी इस एग्ज़ाम में के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उनके लिए भी सीटें आरक्षित हैं। मतलब आधी सीट कर सकते हो कि उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। और अगर वो नहीं भर पाता है तो फिर जो हमारे गैर आरक्षित जितने भी हैं उनसे उनको भरा जाएगा। क्लियर ना। तो आप यहाँ पे देखोगे लातेहार, गोड्डा, बोकारो, दुमका, गढ़वा, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू, कोडरमा, मतलब जितने भी ज़िले हैं सारे ज़िले में सीटों का डिवीज़न किया गया है। सीटों को सेपरेट वाइड में बांटा गया है कि महिला से कितना लिया जाएगा, मतलब अगर भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए कितने हैं, ST के लिए ST, OBC के लिए, फिर से आपको जनरल कैटेगरी में BC1 BC2 के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है EWS के लिए। तो सारा डिटेल आप इसको अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर ना। आप जिस ज़िले से हो तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप पारा शिक्षक भी हैं तो आप भी इसका देख के समझ सकते हो। मैंने नोटिफिकेशन को मैंने कहा है कि मैं शेयर आपके साथ करूंगा। क्लियर। अगर हम लोग आगे अगर बढ़े तो आप अगर देखोगे कि इसमें बात हो रही थी कि आखिर कौन एलिजिबल इस फॉर्म के लिए होगा। तो आप देखना झारखंड में 2 बार जेटेट का
आयोजन हुआ है। झारखंड जब बिहार से अलग हुई तो 2 बार हुआ। एक बार कब हुआ है? तो एक बार 2013 में हुआ और एक बार 2016 में। मतलब इसके बाद से जेटेट का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस वैकेंसी का बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके हाथ में निराशा लगी है, क्योंकि वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल तभी हो पाएंगे जब वो झारखंड के जेटेट पास किए होंगे। तो जेटेट तो 2 ही बार हुआ है। तो आपको नेक्स्ट फेज में, जैसे कि हेमंत सरकार ने एक घोषणा भी किया है कि मुझे 50,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, और जिसमें मैं अभी 26,000 लोगों को ले रहा हूं, और जो रेस जो 24,000 बच जाएंगे उनको 2024 के बाद से जो वैकेंसी आएंगी, पहले जेटेट लिया जाएगा, और अगर आप जेटेट पास कर जाते हो तो फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब फिर से आचार्य शिक्षक की नियुक्ति होगी और उसमें आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। और अभी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हम लोग उस केस को अगर जीत जाते हैं तो सीटेट वाले भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उम्मीद आप ये कर सकते हो कि 90% चांसेस है कि ऐसा हो, क्योंकि 7-8 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। लाखों विद्यार्थी क्या हैं, बीएड के बाद और सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले समय में हमारा भी चांसेस इसमें बनता है, तो आपको निराश नहीं होना है। अब हम लोग आगे बढ़े। देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ बट ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी लेंदी प्रोसेस के साथ मतलब अच्छे शिक्षकों को चुनकर लाना है, ऐसे झारखंड सरकार का मानना है। इसलिए 140 पेज का नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन को आपको समराइज करके बताना मेरे लिए भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान और सरल भाषा में आपको बताने का, ताकि आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी तैयारी अच्छी हो। और स्टडी फॉर गोल्स आपको पता ही है कि स्टडी फॉर गोल्स में आप अगर जो रीजनल लैंग्वेज अगर आप लेके चलते हो, जैसे खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, और इंग्लिश मैं देखता हूँ, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे आराम से कर सकते हो। खोरठा का हमारा स्पेशल बैच भी चलता है, उसके पूरे नोट्स भी तैयार हैं। आप यूट्यूब में स्क्रॉल कर सकते हो और ऐप में भी आप देख सकते हो। अब हम लोग चलिए चलते हैं, अब आते हैं कि कितना क्या है, किस पद के लिए कैसे। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य, सहायक आचार्य, कक्षा 1 से 5 की अगर बात करें तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होगी और क्या आपको इसके लिए वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम वेतन की बात करें तो इसके लिए 25,500 से लेकर 81,100, मतलब लेवल 4 में इसको रखा गया है। और क्या आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उससे आगे की पढ़ाई करके उत्तीर्ण हुए होंगे, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि आपका कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास होना होगा, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपको माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड की क्रियाविधि, मतलब कि कह सकते हैं कि आपको डिप्लोमा भी किया होना होगा, या तो आप डीएलएड किए हो या आप बीएड किए हो, आपकी ये होनी चाहिए। 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, या फिर आप, मैंने बताया 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएड या बीएलएड जो आपने किया वो आपको होना चाहिए। क्लियर। और साथ में ही आपको एक भी ये है कि आपको जेटेट पास होना होगा। मतलब झारखंड में जो 2013 में जेटेट हुआ है और 2016 में जो जेटेट हुआ, वो अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ओपन फॉर ऑल है, तो आप झारखंड के हो या झारखंड के बाहर के हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, बट आपको जेटेट पास होना होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा या 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण है, मतलब सीटेट के लिए आपका शटर क्या है, क्लोज है। अगर हम दूसरे पद की बात करें, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के लिए, अगर आप कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हो, या तो आप भाषा के शिक्षक बनोगे या आप गणित के शिक्षक बनते हो, तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए भी गए हैं। मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखो निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, विज्ञान या विज्ञान स्नातक है ना, आप केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गए, मैथ्स हो गए, रसायन शास्त्र हो गए, या वनस्पति विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, आपको 3 साल से मतलब आपको ग्रेजुएट होना होगा।
और स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा के अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, मतलब एक चीज़ कर सकते हैं कि कॉमर्स वाले को भी ऐड किया गया है। और इसमें कितना आपको वेतन मिलेगा? 29,200 से लेकर के 52,300 रुपये, मतलब लेवल 5 में रखा गया है ना। तो आप इसको देख सकते हो। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको बीएड होना होगा। क्लियर? आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड किए हुए होंगे और क्या करना होगा? कम से कम 50% अंकों के साथ आपको इसको पास करना होगा। अगर आपने स्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया है, बीएलएड किया है या बीएड किया हो तो आपको इस अंक के साथ पास भी होना होगा। और आपको क्या करना होगा कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। देखिए स्पष्ट रूप से सारा किया गया, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते हुए कि आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है। क्लियर? अगर हम आगे बात करें तो इसमें भी एक आपका टर्म एंड कंडीशन है कि कक्षा 6 और 8 के लिए भी आपको जेटेड परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। मतलब 2 पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और 6 to 8 के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो झारखंड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसमें भी आपको पास होना होगा। तो हमने बात कर ली क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। क्लियर? और बहुत सारे यहाँ पे देखोगे, अगर आप कहीं पे खिलाड़ी हो, कहीं पे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर खेले हो तो उसके लिए भी बहुत सारे आपके लिए प्लेस हैं यहाँ पे, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, आपको उसके लिए सीटें आरक्षित हैं। क्लियर ना? और अगर हम बात करें आप इस फॉर्म को कहाँ से फिलअप कर पाओगे तो www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है और आप इसको 8 अगस्त से भर पाओगे। आपके पास 1 महीने का समय रहेगा और उम्मीद कीजिएगा कि आपके इस साल के अंत तक में एग्ज़ाम भी हो जाए। क्लियर? और अगर हम बात करें तो अगर आप पारा शिक्षक हैं तो पारा शिक्षक के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसको देख सकते हो। आप उसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा क्या है तो देखिएगा, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? 1/8/2023 से और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2019 से। मतलब कि कम से कम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए उम्र। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 40 वर्ष अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 42 वर्ष। महिलाओं के लिए बताया गया है जो अनुसूचित जनजाति के हैं तो 43 वर्ष। 45 वर्ष महिला पुरुष अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष। आप देख सकते हैं महिला पुरुष मतलब ST SC सारे को कैटेगराइज करके यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसका अगर आप प्रमाण पत्र देते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, आयोग के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन पत्र में अंकित सारे दस्तावेज आपके सही होने चाहिए, जैसा कि आप जानते हो। बाकी आप बेसिक सारे डिटेल जो नोटिफिकेशन में होते हैं, उम्र सीमा में छूट का लाभ कैसे मिलेगा आप नीचे के खंड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? और अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र, आपको पता ही है कि आप किस कैटेगरी से हो, इसके लिए आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देखोगे ऑनलाइन यह एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक ना? ऑनलाइन आपको फॉर्म भी भरने हैं और ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आपको क्या करना है? आवेदन भरने के पूर्व अपने फ़ोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपने साथ रखना है। मतलब जो भी आप फ़ोटो और वो है स्कैन करके देख लो कितना क्या लगाना है। अगर फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कैफ़े में जाके अच्छे से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। क्लियर? आवेदक अपने नाम की वर्दी मतलब स्पेलिंग देख लेना। 10th देखिए ये सब काम हमको अच्छे से इसलिए करना चाहिए ताकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए या आपकी फॉर्म तो अच्छे से आपकी स्पेलिंग वगैरह होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत है तो आप उसको जल्दी से ठीक कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना एवं समर्पित करना आप बताया गया है, मैंने बता ही दिया है कि www.jssc.nic पे फॉर्म भरा जाएगा और आपको पंजीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, समय पे आपको फीस का सबमिट करना होगा। सारे डेट यहाँ पे दिए हुए हैं और बाकी रेस्ट आपको देखिए कब से कब बोला गया 13/9/2000 से दिनांक 15/9/2023 मध्य रात्रि तक
ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि को मतलब एडिट करने का टाइमिंग है। मतलब आप फॉर्म फिलअप कर दिए और अगर लग रहा है कि कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप क्या कर सकते हो, 13/9/2023 से लेकर 15/9/2023 के रात्रि तक आप इसको सुधार सकते हो। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां क्या, रजिस्ट्रेशन करने का तिथि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 8/8/2023 से दिनांक 7/9/2023 के मध्य रात्रि तक, मतलब 1 महीने का समय है, अगले महीने से इस फॉर्म को भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए क्या तिथि है, 9/9/2023 मध्य रात्रि तक। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तारीख क्या है, 11/9/2023 तक। और 13/9/2023 से 15/9/2023 के मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में की गई किसी भी गलती को एडिट किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया क्या है, आप इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाएगा। आप परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण में होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फॉर्म तो आप किसी ना किसी तरह से भर ही दोगे, लेकिन जब बात होती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मतलब मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पार्ट 1 दे दिए तो पार्ट 2 दूसरे टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं। और अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, 2-3 चरणों में एग्जाम लिया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये मान के चलना है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब कि माइनस मार्किंग नहीं है। आप जितने प्रश्न को बनाते हैं उतने नंबर आपको मिलेंगे और परीक्षा एक ही दिन ले जाएगी। मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है और आपको इसको ज़रूर अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर के अंत तक बने रहना है, क्योंकि लेक्चर इसलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपका लंबा है, मैं किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम। तो देखिएगा, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे, मतलब आपको 3 पत्र आपको मिलेंगे, मतलब पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब आप जिस दिन परीक्षा देने जाओगे तो आपको अच्छे से खा पी के नाश्ता पानी लेके जाना पड़ेगा, मतलब आप उसको बाहर रख लोगे। मैं जस्ट फन के लिए बोल रहा हूँ। सभी पत्रों के प्रश्नों का कठिनाई का स्तर +2 होगा, मतलब कहा जा रहा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 12 तक के लेवल के होंगे। और परीक्षा का क्या होगा, पहला पत्र अगर आप देखोगे तो पहला पत्र में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ू, कुराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई भी एक भाषा लेना होगा और ये आपका क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसमें आपको पास करनी होगी। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे और समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा। पत्र 2 की बात करें तो पत्र 2 की बात कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा, मतलब किसको किसको किया गया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा जिसे हो, खड़िया, खुड़ू, कुराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको इसका भी एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप स्टडी फॉर गोल के साथ जुड़ते हैं, S4G के साथ जुड़ते हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, अगर हम खोरठा की बात करें, नागपुरी की बात करें, तो आपको इनका सारा कंटेंट आपको हमारे साथ मिलेगा। आप हमारे साथ मिलकर के इन भाषाओं की तैयारी कर सकते हैं। खोरठा और नागपुरी और अंग्रेजी, ये तीनों के तो मटेरियल हमारे पास भरे पड़े हुए हैं। और आप जो CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप इसका अभी आचार्य शिक्षक का सिलेबस को देखोगे, खास करके खोरठा में या इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप देखोगे लगभग सेम ही चीज़ पढ़ने हैं। तो आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हो और अगर आप एलिजिबल और टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इसके साथ चल सकते हो। अगर हम थर्ड पेपर की बात करें तो समान ज्ञान एवं सामयिक से आपके 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान से 75 अंक होंगे और 75 अंक, और विज्ञान एवं गणित से, मतलब कह सकते हैं कि आप अगर जिस सब्जेक्ट के टीचर बनोगे उसके लिए आपको 75 अंक के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कुल 300 प्लस 100 अंक आपका क्या है, 3 घंटे का ये परीक्षा हो जाएगा और इसमें आपको 300 नंबर भी मिलेंगे। आप देखोगे 50 और 75, 75 150, मतलब 2, यहाँ कितने हो गए, 75 दूनी 1.5 और यहाँ 200, है ना। तो कह सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा। मतलब पत्र 1, मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होगा। इस पत्र में कम से कम आपको कितने लाने होंगे, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और
अगर उपरांत ही अन्य पत्रों की जांच होगी, मतलब अगर आप पहला पत्र क्वालिफाई कर जाते हो पेपर 1, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 को चेक किया जाएगा। और पत्र 1 के अंतर्गत मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहला जो आपका पेपर है, तो आप कह सकते हो कि जो जैक के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप तो दूसरा का सिलेबस जान ही रहे हो, इसके सिलेबस निर्धारित हैं। और थर्ड, आप अगर विज्ञान के शिक्षक बनोगे, गणित के शिक्षक बनोगे, भाषा के शिक्षक बनोगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनोगे, तो उससे प्रश्न रहेंगे। क्लियर? और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक आप इसको देख सकते हो। क्लियर? मतलब इसको अलग अलग कैटेगराइज आप कर सकते हो। समान ज्ञान में आपको अध्ययन में क्या पढ़ना है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। समान विज्ञान में क्या पढ़ोगे, सामान्य गणित में क्या पढ़ोगे, रीजनिंग में क्या पढ़ोगे, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। क्लियर? पहला फीस बताया कि 2 घंटे का होगा, दूसरा बताया 100 अंक का यहाँ, और तीसरा पत्र जो है 100 सामान्य ज्ञान 100 बता ही दिए हैं। और अगर आप गणित बहुविकल्पिक विषय जो एक विषय आप लोगे, उसमें आपको 180 अंक मिलेंगे। क्लियर? तो आप इसको देख लोगे जो 3 घंटे की होगी। क्लियर? मतलब कि आप तीसरा पत्र में देखोगे सामान्य ज्ञान है, और उसके अलावा आपके जो जिस विषय के लिए आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए आपको अलग से देखो वो भी रहेंगे जो मैंने ऊपर में डिफाइन किया। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्त के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कहा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाए। इनमें इस प्रश्न पर जांच खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंडों में से ही उत्तर दे सकते हैं। आपको किसी भी 3 खंड में से उत्तर देना है। अब इसी तरह आप सामाजिक विज्ञान में भी देख सकते हो। तो इस तरह हमने आज क्या देखा, मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स में बताने का प्रयास किया। बाकी आप सारी चीज़ों को यहाँ पे जाओगे, और कुछ अगर नोटिफिकेशन में फेरबदल होता है, कुछ नई चीज़ें बन कर के आती हैं, तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप हमारे साथ यूट्यूब में भी जुड़ के रह सकते हैं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो हम उस पर सारा चर्चा करेंगे और उस पर बातें करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ बनी होगी और आप अच्छा फील कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी फोर्स गोल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन की एक अच्छी समझ बनी होगी। और बहुत लेंदी होने की वजह से मैं सारे पेज को लाइन बाय लाइन नहीं गया, बाकी सारे आपको थोड़े पढ़ने समझने जो मेन पॉइंट था मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। धन्यवाद।